नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको फागुन अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष शुरू हो जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फागुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज है। फागुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फागुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फागुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फागुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फागुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फागुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा था। वह बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पहुंचे। ब्राह्मण पुत्री ने साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु बाबा से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु महाराज ने कुछ देर सोच विचार के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोवन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत ही संस्कारों से संपन्न, पतिव्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु महाराज की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन ने पूछा कि वह कौन है जो ऐसे छुप कर उसके घर में सारा काम करती है। तब कन्या ने साधु महाराज की कही सारी बात सोना धोबन को बताई। सोना धोबन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फागुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। ऐसे में माना जाता है कि फागुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।